नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं गिव अवे करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में ज़्यादा कमी नहीं है। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि गिव अवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कि अपने ऑफिस से इमरजेंसी केस में लीव लेने के लिए एप्लीकेशन आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, उसके बाद अगली लाइन में ठीक टू के नीचे से लिखने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है द, और उसके बाद आपको उस ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखनी है जिसके पास आपकी एप्लीकेशन जमा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा द मैनेजर, क्योंकि इस केस में मैनेजर ही आपका कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो टू के नीचे आपका अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखना अनिवार्य है। जैसे अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो फिर आपको मैनेजर की जगह प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट लिख देनी है जिसके पास आपकी ये एप्लीकेशन जमा होगी। उसके बाद तीसरी लाइन में आपको लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीट नाम जहां पर आप काम करते हैं। और चौथी लाइन में आपको लिखना है आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का एड्रेस, यानी जिस जगह पर वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इतना करने के बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है और फिर लिख देनी है डेट, यानी कि उस दिन की तारीख जिस दिन आप ये एप्लीकेशन अपने ऑफिस में जमा करवाएंगी। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। गैप देने के बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए सब्जेक्ट लिखना है। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन इमरजेंसी केस में लीव लेने के बारे में है तो इसका सब्जेक्ट देखिए क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वही आपको लिखना है अपनी एप्लीकेशन में इमरजेंसी केस में। आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद आपने लगा देना है फुल स्टॉप, फिर आपको देना है एक लाइन का गैप, फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, फिर आपने लगाना है कोमा, दोबारा से एक लाइन का गैप और फिर आप लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन की बॉडी। देखिए, एप्लीकेशन की बॉडी लिखने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है आई, फिर लिखेंगे कोमा, उसके बाद आपने पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, दोबारा से कोमा, फिर आप लिखेंगे वर्किंग एज ए, उसके बाद आपने लिख देनी है अपनी डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ऑफिस में अकाउंटेंट हैं तो डेजिग्नेशन की जगह आप लिखेंगे अकाउंटेंट, या जो भी आपकी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने लिख देना है इन योर ऑफिस फुल स्टॉप। तो ये पहली लाइन आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखनी है। उसके बाद फिर अगली लाइन आप लिखेंगे आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम facing an urgent personal situation that requires my immediate attention. ये लाइन आपने लिख देनी है। उसके बाद कोमा एंड आई नीड टू request emergency leave starting from। अब स्टार्टिंग फ्रॉम के बाद आपने डालनी है जिस भी तारीख से आप अपनी छुट्टियां लेना चाहते हैं वो स्टार्ट डेट आप यहां पर डालेंगे। बस इतना ही आपको डालना है, फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो क्लिक कर दीजिए नीचे दिए गए लाइक बटन पर और फिर देखना ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, अब इसमें एंड डेट नहीं डलेगी क्योंकि इमरजेंसी में आपने लीव ली है और आपको भी नहीं पता कि जिस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी है वो कब तक आपकी सोल्व होगी। तो फिलहाल सिर्फ आप एप्लीकेशन में स्टार्ट डेट ही मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर आपने एक लाइन का गैप देना है, फिर आप लिखेंगे आई विल कीप यू अपडेटेड माई सिचुएशन एंड द ड्यूरेशन ऑफ माई लीव, and
I will do my best to ensure a smooth transition of my responsibilities during my absence। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, फिर आप लिखेंगे, देखिए आपको लिखना है प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी फर्दर डिटेल्स, फुल स्टॉप। आई apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding, फुल स्टॉप। ये आपने लाइन लिख देनी है। उसके बाद फिर से आपने एक लाइन का गैप देना है और फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, फुल स्टॉप, इतना लिखना है। उसके बाद फिर आपने एक लाइन का गैप देके लिख देना है योर्स फेथफुली, फिर आपने लगाना है कोमा। उसके बाद बिना गैप दिए अगली ही लाइन में आपको अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर लिख देना है और सबसे लास्ट में लिख देना है अपना एम्प्लॉय कोड यानी कि आपकी एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर आप साइन वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इमरजेंसी के केस में आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी वीडियो उस बारे में कि आप इमरजेंसी केस में एप्लीकेशन कैसे लिखें। लेकिन क्या आपको पता है इस एप्लीकेशन के अलावा भी मैंने और बहुत सारी एप्लीकेशंस को लेकर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिन वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि अलग अलग टॉपिक्स के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो अगर आप भी हर एक टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है ये सीखना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली लाइफ में काम आने वाली ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, जल्द से जल्द आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।